सैम्पल पर 14 चल रहा था। आज सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन का पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ सम ऑफ सीक्वेंस 1 6 11 16 डॉट डॉट एक्स इज 148 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक ठो सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका पहले टर्म है 6 प्लस 1 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इजिकल टू 148 ये बोल दिया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है क्या होगा, माने लास्ट टर्म जो है ये क्या होगा। तो ये जो टर्म है ये वाला टर्म का टोटल सम बोल रहा है इतना। तो हम लोग पकड़ते हैं ये वाला ए एन टर्म पकड़ लेते हैं ए एन। तो ए एन टर्म ये वाला है तो इसका सम बोल दिया ये। तो ए एन टर्म एक्स पकड़ लेते हैं और ये सम मतलब एस एन इक्वल टू बोल दिया 148। तो एस एन मतलब हो गया क्या, यहाँ पर पहले टर्म तो ये है 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर पुट करते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये है सम का फॉर्मूला। तो ये 148 है, एन बाई 2 2a मतलब 1 हो गया तो 2 इंटू 1 करते हैं प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 5 है। तो 5 यहाँ पर बैठाते हैं तो फाइनली आ गया कितना, ये एन ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके चला गया इधर। तो 48 इंटू 2 हो गया और इधर हो रहा है 2 प्लस 5n माइनस 5 एन ये 5n हो गया और इधर माइनस 3 हो गया इक्वल टू इधर हो रहा है कितना 8 अंत में 16 6 8 9 और इधर 2। तो फाइनली एक तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया 5n² माइनस 3n माइनस 296। इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो 296 को फैक्टराइजेशन करने से कितना हो रहा है 1 इधर 4 इधर 8 2 7 4 2 3 7 और यहाँ पर एक तो 5 है, यहाँ सामने एक तो 5 है तो 37। तो 5n², यहाँ 3 लाना है तो इधर हो रहा है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 6 40 40 माइनस 37 करने से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 37 n इक्वल 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन ले रहे हैं 5n तो n माइनस 5 8 हो गया, इधर 37 कॉमन ले रहे हैं 8 हो जाएगा। तो फाइनली 8 n माइनस 8 और इधर एक तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आ गया 8 और ये नॉट इक्वल टू माने ये पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू अगर होता है माइनस 3 बाई ये माइनस भी होता नहीं और फ्रैक्शन भी n का वैल्यू होता नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो फाइनली n इक्वल टू 8 आ गया तो n का वैल्यू हम लोग को पास 8 आ गया। ये n जो है ये वाला 8 आ गया, माने टर्म कितना टर्म है 8 टर्म है। तो अभी सम कर लेते हैं। तो 8 का सम करते हैं एस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाई 2। अच्छा, ए एन टर्म भी निकाल लेते हैं तब तो हो जाएगा ए एन टर्म इक्वल टू एक्स था। तो ए एन मतलब ए 8 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1 डी इक्वल टू एक्स। तो ए वाला हो गया 1 प्लस इधर हो गया 7 और डी हो गया कितना, डी था 5 इक्वल टू एक्स। तो ये 35 और 1 36 तो एक्स इक्वल टू आ गया फाइनली 36। तो एक्स का वैल्यू 36 आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द, दोनों नंबर दे दिया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो करते हैं, दोनों को अलग अलग से फैक्टर करना है। ये 5 हो गया,
इधर हो गया 1 1 2, फिर 2 से कटता है, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 5 6, 2 से कटता है 1 2 हो गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो 6 हो गया, 3 हो गया, 9 दूनी 18, 3 से कटता है 3 से करने से 3 दूनी 6, 1 3, फिर इसको कितना से जाएगा 3 से ही करते हैं 1, फिर ये वाला तो और नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं 2 से करते हैं, ये आ जाएगा 8 0 4, फिर 2 से 4 0 2, फिर 2 से 2 0 1, फिर 3 से 3 6 18, 3 6 18 पूरी 3 7 21, तो ये भी और तो जाएगा नहीं। तो फाइनली हम लोगों के पास एच कितना आ गया, एच सी एफ कॉमन क्या क्या है, 2 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, फिर 2 2 कॉमन है लिख लिया, फिर 2 2 कॉमन है लिख लिया, फिर 3 कॉमन है, इधर भी 3 है 3 लिख लिया, तो और तो कुछ नहीं है। तो क्या आ रहा है ये 8 8 3 से 24, तो 24 आ गया HCF, और LCM क्या आ जाएगा, ये जितना है ये तो आएगा, माने ये 2 2 2 3 ये तो आ गया, अभी एक्स्ट्रा क्या है, ये 3 है एक्स्ट्रा, 2 है तो 2 लिख दिया, फिर 3 इंटू 71 आ जाएगा ये वाला, फिर ये 6 7 ये, तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपका 68508, ये वाला आ जाएगा 68508, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर प्रूव करने बोल रहा है tan थीटा बाई 1 बाई cot थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा, ये सेक और कोसेक में प्रूव करना है। तो इनको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसमें जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो पूरा tan करने से भी होगा, तो साइन कॉस में ही कर लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉस थीटा इधर हो गया, और इधर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इधर हो गया 1, तो मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्रॉस मैंने उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ऊपर में ले जा रहा है, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा अच्छा यहाँ पर एक ठो माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये और ये सेम लाना है, इसीलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस बाहर निकल लिया, तो फाइनली यहाँ पर हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके इधर माइनस कर दिया, तो फाइनली आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ साइन क्यूब थीटा हो गया
और इधर कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो यहाँ पर a माइनस बी जो आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस होता है ये प्लस होता है, सॉरी ये माइनस होने से ये प्लस होता है, ठीक है। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया और यहाँ पर ये दोनों मिला के 1 हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिला के 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये बाई ये और ये बाई ये, ठीक है, जैसे कर लेते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट के 1 हो गया। तो 1 प्लस ये पहले लिख देता है, 1 प्लस ये ऊपर में चला जाएगा तो सेक थीटा और कोशेक थीटा हो जाएगा। यही प्रूफ था, देख लेते हैं। हाँ, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर जो बोल रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, प्रूव दैट ये। अच्छा थीटा एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 90 से मैंने 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो 90 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो एक्यूट एंगल मतलब हो गया ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए इसका ये पॉजिटिव होता है, माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका हाइट और बेस दोनों ही पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने से आपका ये जो वैल्यू आएगा, ये जो रेशियो आता है थीटा का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव माने हाइट और बेस आपका या हाइपोटेनियस जो भी है ये सब ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये दोनों ये बाकी जो 3 कोऑर्डिनेट है इसमें अगर चला जाएगा थीटा का वैल्यू तो ये माइनस भी आ सकता है। तो आप लोग का 10 का सिलेबस में तो पॉजिटिव ही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए एक्यूट एंगल बोल दिया। एक्यूट एंगल अगर मेंशन नहीं करेगा तो ये कहीं भी माने बाकी 4 कोऑर्डिनेट, टोटल 4 कोऑर्डिनेट है, कहीं भी हो सकता है, और कहीं भी होने से आपका ये जो रेशियो आएगा उसका वैल्यू ऑलवेज प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट मेंशन करने एक्यूट जब मेंशन करेगा एक्यूट एंगल तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अच्छा ये 7 को अलग अलग कर लेते हैं, 3 और 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं प्लस 4 कॉस साइन स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों डिवाइडेड कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 4। तो ये वाला ये दोनों एक संग रखता है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू इधर 4 कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये वाला आइडेंटिटी 1 है तो 3 हो गया, और इधर ये वाला कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कितना 3/4। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √3/4 इक्वल टू √3/2। यहाँ पर ही अगर ये एक्यूट एंगल नहीं मेंशन करता तो स्क्वायर से जब हम लोग रूट कर रहे हैं तो वो प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्यूट एंगल मेंशन करने से ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोगों का सिलेबस में 90 डिग्री के अंदर ही है, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है। लेकिन दूसरा जब 11-12 में करेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा,
ठीक है। अच्छा, तो ये कॉस थीटा किसका, √3/2 कॉस का किसका वैल्यू है, √30 का। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30। तो अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पर जो दिया था सेक थीटा प्लस कोशेक थीटा, तो सेक 45 सेक 30 हो गया और कोशेक 30 हो गया। तो सेक 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 कितना है, यही है। तो ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट 2/√3 आ जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू है हाफ, तो ये उल्टा होकर 2 हो जाएगा। तो यही प्रूफ था शायद। हाँ, तो ये पहले एक पर लिख दीजिए 2 + 2/√3, यही प्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बोला नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट। ये 3 पॉइंट दे, 4 पॉइंट दे दिया, इसमें कौन सी वाला क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, माने ये पैरेललोग्राम या रोम्बोस या स्क्वायर रेक्टेंगल, ये क्या हो रहा है वो पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट में हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये -1 -2, तो -1 इधर चला गया, -2 मतलब यहाँ पर कहीं होगा, -1 -2। अच्छा 0 1, 0 ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1, 0। अच्छा ये -1 2, तो -1 इधर ही गया, -2 ऊपर गया, तो यहाँ पर कहीं होगा -1 2। और ये हो गया -3, 0, -3 लेफ्ट में गया 0, यहाँ पर कहीं होगा -3, 0। अच्छा, तो ये वाला ऐसे एक तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये जो माने ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका पहले साइड अगर निकाल लेते हैं या ये दोनों निकाल लेते हैं आपका डायगोनल, तो इसमें समझ आ जाएगा। तो ये डायगोनल कितना हो गया, ये 4 होता है, क्योंकि इधर 1 गया और इधर -3, मतलब ये डायगोनल 4 हो गया। डायगोनल जो है नाम दे देते हैं, तब ठीक रहेगा। ABCD, तो BD = कितना हो गया, 4 हो गया। और AC = क्या है, ये दोनों में ये इधर भी 2 उठा और नीचे भी 2 गया, तो फाइनली ये भी 4 हो गया डायगोनल। आप लोग ये जस्ट A मतलब हो गया, हम लोग क्या पकड़े थे, A ये है, BCAB और ये C और ये D। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से ही कर सकते हैं हम, जस्ट ये ड्राइंग से जल्दी निकाल लिया और कुछ नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से ही करिएगा। ठीक है, AC फिर BD ऐसे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिएगा। और बाकी जो है माने यहाँ पर डायगोनल इक्वल आ गया, अभी साइड कितना होगा वो देख लेते हैं। तो पहले तो AB निकाल लेते हैं। AB = क्या आ जाएगा, √, ये दोनों का, तो -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2। तो इधर कितना आ रहा है, ये 3 और ये 2 हो गया, -2 इसका स्क्वायर और इधर -2 इसका स्क्वायर, तो फाइनली आ रही है 4 + 4 इसका रूट, तो ये √8 आ जाएगा, रहने दीजिए। फिर दूसरा निकाल लेते हैं, मैं AD निकाल लेते हैं। AD कितना आएगा, √1 माइनस, तो प्लस हो गया, प्लस 0 -2 इसका स्क्वायर, तो ये भी ये 2 हो गया, तो इधर भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा, √1, तो ये भी √8 आ गया। बाकी CD निकाल लेते हैं। CD = क्या आ जाएगा, CD = √1 -1 इसका स्क्वायर प्लस -2 -0 इसका स्क्वायर, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, तो फाइनली ये भी 8 आ गया। और दूसरा एक तो CB निकलना है, ये दोनों का, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए √, -3 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - तो 2 इसका होल स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर ये भी 4 आ जाएगा, और ये तो 4 है ही ऑलरेडी, तो ये 8। तो मतलब सब साइड इक्वल है, मतलब क्या हो गया, डायगोनल इक्वल है और साइड भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल इक्वल, साइड इक्वल, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर और में बोला है, इफ द पॉइंट P lie on the line segment joining the point A B एंड रेशियो बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा, यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दे दिया ए बी, ए इक्वल टू बोल दिया 4,2 और बी इक्वल टू बोल दिया 8,4, और P यहाँ पर कहीं होगा, P का वैल्यू बोल दिया, नीचे लिख लेते हैं P इक्वल टू 2,1। तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये ए बी लाइन है और ये P है, तो ए पी बाई ए पी इक्वल टू ए बी पूरा बाई K बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक बार निकाल लेते हैं, ए पी बाई ए बी बाई K, तो ए पी को नीचे ले आते हैं, ए बी को नीचे लाते हैं, और नहीं तो ए बी, तो ए बी बाई ए पी ये नीचे लाया और इसको ऊपर लाया K, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा वाला बाई ए पी ये वाला। तो हम लोगों को तो हम लोग अभी तक जितना सीखे हैं इसमें m/n करते थे, मतलब इसका रेशियो निकालते थे, तो यहाँ पर दे दिया ये वाला रेशियो और ये पूरा वाला, तो पूरा वाला हम लोगों को तो पता नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, माने ये और ये दोनों कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो ए बी को क्या लिखते हैं, ए पी प्लस पी भी लिख सकते हैं, ये ए बी जो है इसको ये प्लस ये दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा, ए पी इक्वल टू हो गया K, तो ए पी बाई ए पी और बी पी बाई ए पी इजिकल टू K, ये वाला काट के 1 हो गया, तो फाइनली पी बी बाई ए पी इजिकल टू क्या आ जाएगा, K-1। मतलब क्या हो गया, देखिए ए पी, अच्छा इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, तो पहले वाला ये रेशियो रहेगा, ए पी बाई बी पी बी इजिकल टू 1/K-1, तो ये रेशियो हो गया, ए पी इक्वल टू हो गया 1 और ये K-1 हो गया। अभी इसको निकालते हैं, यहाँ से P का वैल्यू जो है 2 कोऑर्डिनेट, वो क्या आएगा 1 × 8, तो 1 × 8 प्लस 4 × K-1 बाई 1 प्लस K-1, ये कट गया, इधर हो गया 8 प्लस 4K-4 और इधर K, तो फाइनली हो गया 2K इजिकल टू ये होने से 4K माइनस तो प्लस 4, तो K-4 इजिकल टू 4, तो -2K इजिकल टू 4, तो K इक्वल टू आ गया -2, तो K का वैल्यू आ गया -2। अच्छा, K का वैल्यू -2 होने से हम लोग K का वैल्यू 2 ही बोलेंगे। ठीक है, -2 मतलब ये माइनस जो साइन होता है वो वाला एक्सटर्नली डिवाइडेड किया है, मतलब ये जो पॉइंट है P यहाँ पर नहीं है, ये बाहर कहीं इधर है, तो यहाँ पर P का वैल्यू है, माने P का पॉइंट जो है ये यहाँ पर है, तो हम लोग जो K का वैल्यू माइनस आया इसीलिए हम लोग एक्सटर्नली डिवाइडेड बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग सीखे थे इंटरनली, माने कोई लाइन का बीच में अगर माने दोनों पॉइंट के बीच में कहीं काट करेगा रेशियो में, माने m/n जो रेशियो सीखे थे, तो वो वाला इंटरनल था, लेकिन ये जो K का वैल्यू -2 आया इसीलिए ये हम लोग को बाहर कहीं ये जो P पॉइंट है ये बाहर का ही पॉइंट है, माने ए बी यहाँ पर है और P यहाँ पर है, इसीलिए इसका वैल्यू माइनस आया। ठीक है, लेकिन K का वैल्यू हम लोग 2 ही लिखेंगे, प्लस ही 2 पॉजिटिव लिखेंगे,
माने ये जो साइन है इससे हम लोग को पता चलता है ये एक्सटर्नली है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक अगर पॉइंट से निकल लेंगे, देखिए क्या होता है, मतलब 1 से अगर निकलते हैं तो यहाँ पर निकल देते हैं 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 4 तो 2 के माइनस 1 बाई 1 प्लस के माइनस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 2 के माइनस 2 बाई इधर के हो गया, तो 1 से करने से के इक्वल टू इधर हो गया 2 के प्लस 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये इधर आ रहा है, अच्छा इधर प्लस ही हो रहा है तो ये 5/2, हाँ ठीक है, के ये 4 तो 4 हो गया और इधर के 2 इंटू के, ठीक है। तो ये इधर आने से ये भी के इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल दिखा रहा है। तो फाइनली इसका जो ड्राइंग है वो एक बार कोऑर्डिनेट में हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखिए ये अगर कोऑर्डिनेट होता है तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करेगा, 4,2, तो 1 2 3 4 1 2, यहाँ पर कहीं 4,2 होगा ये पॉइंट में, फिर 8,4, तो 8 इधर आधा जाएगा, फिर यहाँ पर कहीं 8,4 आएगा, तो ये दोनों ए आर, ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों लाइन ऐसे ज्वाइन है। और जो पी पॉइंट है वो 2,1, मतलब ये 2,1 यहाँ पर कहीं होगा, 2,1 ये है पी पॉइंट, मतलब ये जो ए बी है इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन है ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इसीलिए ये माइनस आया। लेकिन के का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे, के का वैल्यू 2 ही लिखेंगे, ठीक है। के का वैल्यू 2 है, लेकिन इसका साइन के लिए ये एक्सटर्नली या इंटरनली ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। के का वैल्यू +2 ही लिखेंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा 30 में बोल रहा है 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find the present age of the man. अच्छा मैन का प्रेजेंट एज पूछा है, तो दोनों को ही हम लोगों को पकड़ के चलना पड़ेगा, मतलब दोनों एक संग ही निकल जाएगा। तो सन को पकड़ लेते हैं एक्स और फादर को पकड़ लेते हैं वाई। तो सन माने जो पहले वाला कंडीशन दिया है इसमें बोला है 6 ईयर हेंस, माने 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। तो लड़का का एज हो जाएगा से x+6 और फादर का एज हो जाएगा y+6। तो यहाँ पर इक्वल करने से हम लोगों को ये सन का जो एज है वो तो छोटा है, तो 6 ईयर सेंस बोल रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब फादर का 3 टाइम्स ये है, तो मैंने सन का जो एज है वो फादर का मैंने 1/3 है, या सन का जो एज है वो मैंने पिताजी का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो पिताजी बड़ा है तो इसीलिए ये छोटा को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेट हो जाएगा। तो फाइनली ये आ रहा है कितना, 3x + 18 इक्वल टू y+6, यहाँ से 3x - y और ये इधर आने से +12 इक्वल टू 0, ये एक ठो कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन में 3 इयर्स एगो, तो 3 साल पहले सन का हो जाएगा 3x - 3 और लड़का फादर का हो जाएगा y-3। तो यहाँ पर कंडीशन बोल दिया जो 9 इयर्स 9 टाइम्स बोल दिया, तो लड़का को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर का इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा फादर से। तो 9x हो गया, इधर 27 हो गया इक्वल टू y-3 हो गया, तो यहाँ 9x - y और ये इधर चलाएगा -24 आ जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये वाला 1 ये वाला 2, तो 9x हो गया y - 24 इजिकल टू इधर हो गया 3x - y + 12 इजिकल टू 0, माइनस माइनस ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया,
ये 6x आ गया और इधर माइनस आ गया 36 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 36 इधर चला गया बाई 6, तो x का वैल्यू आ गया 6। तो फादर का लड़का का 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और फादर जो भी इक्वेशन में बैठा दीजिए, यहाँ पर ही बैठा देते हैं। तो 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 6 हो गया और माइनस 12, तो ये 18 हो गया। तो y इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों प्लस करने से आ रहा है ये 0 30। तो 30 ईयर्स आ जाएगा फादर का, ठीक है। यहाँ फादर का ही पूछा था, फादर 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर 31 में बोला है इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ ये इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हेंस वैल्यू ऑफ a फैक्टराइज। अच्छा ये फैक्टराइज करने बोला है। तो ये जो मैंने ये जो फैक्टर है x प्लस a इक्वल टू फैक्टर बोल दिया ये इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन दिया है इसका फैक्टर ये है। तो इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -0। तो ये इसका 0 हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू ये वाला अगर होता है, यहाँ पर ही लिख दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ये है, तो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल लिख दीजिए। पी एक्स इक्वल टू ये वाला है, तो एक्स का वैल्यू अगर -a बैठेंगे तो ये 0 से इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a बैठाते हैं -a² प्लस 2a माइनस a प्लस 5 माइनस a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 2a² आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2a², ये -5a प्लस 10। अच्छा ये 2 कट गया, ये 2a² ये स्क्वायर, हाँ ये कट जाएगा। तो फाइनली 5a इज इक्वल टू 10। ये इधर चला गया, माइनस से प्लस हो गया, तो ये इक्वल टू आ गया 2। तो a का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो ये 2 जो है यहाँ पर अभी बैठा था a के जगह। ये जो इक्वेशन है इसको, माने ये जो इक्वेशन है इसमें a इक्वल टू 2 बैठा था, तो क्या आएगा देखिए, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, 2x² प्लस a इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 5x प्लस 10, 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10, ये आ जाएगा 2x² प्लस 9x प्लस 10। तो इसको फैक्टराइजेशन करने बोल रहा है, तो करते हैं। ये 2 को 10 को अगर करेंगे 5, तो ये 5 माने ये 2 एक्स्ट्रा था, तो ये 4 और इधर 5, तो ये 9 हो गया। तो करते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 5 हो गया, और इधर 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 हो गया। तो फाइनली फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2x प्लस 5, अच्छा ये 2 होगा, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 और x प्लस 2, ठीक है। ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। अच्छा ये सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।